ठीक है स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो हम कल कर चुके थे कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर की। डार्ट के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स एक तरह से जब दो वेरिएबल के बीच में या एक वेरिएबल या तीन वेरिएबल के बीच में जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक है, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे a प्लस बी है, तो इसके अंदर जो ऑपरेटर है वो है प्लस का। और जो ये a और b है ना, ये जो वेरिएबल है, इनको बोल देते हैं उसी टेक्निकल लैंग्वेज में ऑपरेंड। ठीक है, और ये है ऑपरेटर। ये क्या होगा? ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा रहा हो उसको बोलते हैं ऑपरेंड, और जिससे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो उसको बोलते हैं ऑपरेटर। देखो, ये ऑपरेटर नाम है ना, ऑपरेशन से ही निकला है। ऑपरेशन का मतलब कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो। ऑपरेशन का जो मतलब है हिंदी में वो है कोई काम होना। ठीक है, ऑपरेटर यानी जो ऑपरेट कर रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर होते हैं, जैसे माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का हो गया, मॉड्यूल का हो गया, मतलब शेषफल निकालने का, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड और नोट। ठीक है, ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि हम आगे यूज करेंगे, और जो कि वेरिएबल के बीच में यूज कर किया जाता है इनको। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी कि ऑपरेटर क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। तो आज हम बात करेंगे कि ऑपरेटर क्या चीज़ है और ऑपरेटर कितने तरह के होंगे, वो सारे की सारी डिस्कशन हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं चलो मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा आएगा अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर। देखो, हम थ्योरी ज़्यादा नहीं करेंगे, बट पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्या चीज़ है। और रिलेशनल ऑपरेटर को हम बोलते हैं कंपेरेटर। कंपैरिजन जो होती है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर या कंपेरेटर भी बोल सकते हैं। कंपेरेटर का मतलब तुलना करना। ठीक है, दो वेरिएबल की तुलना करें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल देते हैं, और कंपेरेटर भी ऑपरेटर बोल देते हैं इसको। ठीक है, एक है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, एक कंडीशनल ऑपरेटर। तो मेनली अपन 4-5 करके चलेंगे, और आगे जो हैं ऑपरेटर वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे इन पे काम करना। मतलब जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा थोड़ा एडवांस में आ जाएंगे वो वाले। ठीक है, तो ये 5 तरह के ऑपरेटर हो गए। ओके, एंड अब हम धीरे धीरे एक एक करके इनको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि ये किस कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे वो है फर्स्ट वाला, और इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि ये नाम बता रहा है कि असाइन करने के लिए कोई चीज़। ठीक है, तो उस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने यूज किया है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ कौन से हो गए। जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो असाइनमेंट करने के लिए यूज होता है। कोई वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करता है। तो ये ऑपरेटर क्या काम करता है? जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। ठीक है, यानी इस साइड पर जो वैल्यू है उसको इस वेरिएबल में, इस साइड जो वेरिएबल होगा उसको असाइन कर देगा, उसको दे देगा वो वैल्यू। ठीक है, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला गया है। तो ये ऑपरेटर है वो असाइनमेंट का, जो इसको, जैसे इसका एग्जांपल लेके चलें तो कौन सा एग्जांपल होगा? जैसे इंट। ठीक है, इंट अगर मैंने लिया सैलरी, ठीक है, ये देखो ये ऑपरेटर लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैं सैलरी लिख रहा हूँ। तो ये देखो जो सैलरी है, जो ये वैल्यू है, इसको इसने असाइन करवा दिया। तो इस ऑपरेटर का जो काम था वो ये था कि जो
दाएं हाथ में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइनमेंट करवाना। ठीक है, अब इस सैलरी वैल्यू वेरिएबल के अंदर 10,000 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर इसको प्रिंट कराओगे सैलरी को तो 10,000 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है असाइनमेंट। कुछ और ऑपरेटर भी हैं जैसे कि प्लस इक्वल टू करके, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब ये है इसका मतलब जैसे कि मैंने कुछ ऐसे वेरिएबल लिख दिया, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इंट ए इक्वल टू लेट्स सपोज 10 लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने यूज किया। ठीक है, तो इस टाइप का तुमने शायद पहले कभी देखा ना हो कि वेरिएबल के बाद प्लस है और उसके बाद इक्वल है और उसके बाद 5 है। ठीक है, मैथ के अंदर, गणित के अंदर ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर होती है। तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू ए प्लस 5। इसको अगर खोल के देखें तो इसका जो मतलब है वो ये है कि a के, देखो पहले हम जब भी बात करेंगे ना तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड उसकी बात करेंगे, उसके बाद a की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि a की जो वैल्यू है उसके अंदर 5 इंक्रीमेंट करो। ठीक है, और उसके बाद जो भी वैल्यू पड़े उसको a के अंदर साइन करवा दो। तो a की वैल्यू कितनी है 10, उसके अंदर क्या करवाया 5 ऐड करवाया, कितने हो गए 15। तो 15 जो वैल्यू है वो किस में साइन करवा दो, a के अंदर करवा दो। तो a की वैल्यू अगर मैंने प्रिंट करवाई इसके नीचे तो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये इसका शॉर्टकट है इसको, इस चीज़ को लिखने का। ठीक है, अगर मैंने लेट्स सपोज कुछ और एग्जांपल लेके चलूँ इसी ऑपरेटर का, जैसे इंट एक्स, और एक्स में मैंने ले लिया 100, और फिर मैं कर दिया एक्स माइनस इक्वल टू लेट्स सपोज 70। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x को जो है इक्वल टू x माइनस 70। ठीक है, तो ये कैसे ओपन करेंगे, x के अंदर बाद में करेंगे। x की वैल्यू क्या है करंटली फिलहाल 100 है, और उसमें से कितने कर दिए माइनस 70 माइनस कर दिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अगर हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा 30 आ जाएगा इसका। बस इसका बस शॉर्टकट है यार, मतलब एक तरह से कि अगर किसी ने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि x में से x को माइनस x में से 70 माइनस करनी है और जो भी वैल्यू आएगी बस x को साइन कर देंगे। ठीक है, कोई वेरिएबल जैसे कुछ ऐसे है इंट b और 30, और अगर किसी ने ऐसे कर दिया 30 इंटू इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि b इक्वल टू b इंटू 2। ठीक है, b की कितनी वैल्यू थी 30, गुणा में 2 60, और 60 को साइन करवा दिया b को, तो अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड का हो जाएगा, जैसे वेरिएबल लिया इंट c और मैंने लिया 10 और ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि c इक्वल टू c डिवाइड बाई 2। ठीक है, सॉरी, हाँ ऐसे ही होना चाहिए मतलब इसका, बट फिर ये डबल में चलेगा या नहीं चलेगा ये देखना पड़ेगा, देखते हैं इसको करके। ठीक है, तो ये कुछ एक असाइनमेंट ऑपरेटर यही है कि एक तो ये हो गया और ये हो गया ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जल्दी से इसके एग्जांपल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ में। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल असाइनमेंट का तो हमने करके देख लिया। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ a प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करवा के दिखाऊंगा यहाँ पे तुम्हें a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट हो चुकी है यहाँ पे। ये देखो आउटपुट कितना आ गया 15 आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो 10 के अंदर a की जो वैल्यू है उसमें 7 इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, और अब ऐसे अगर मैं यहाँ में माइनस कर दूँ तो ये 10 में से 7 माइनस कर देगा। ठीक है, 3 आ गया। और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब ये 10 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के असाइन करवा देगा वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। ठीक है, ऐसे ही इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला गया। तो इसका मतलब यही है कि a इक्वल टू, मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, a इक्वल टू a गुणा में 7 और ये। ठीक है, इस पूरे का मतलब यही है कि पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको और फिर उसके अंदर जो वैल्यू आई वो फिर से असाइन करवा देंगे a को। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर।
और डिवाइड का मुझे देखना पड़ेगा कि काम करेगा या नहीं करेगा। डबल रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो डबल अब की बार ये काम कर गया डिवाइड में भी। ठीक है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो, उसके बाद दूसरा ऑपरेटर है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम वैसे कल कर चुके हैं, बट चलो अभी आगे एक बार कर लेते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको ख़त्म मतलब इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो अगला ऑपरेटर था वो था अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर की हम कल अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का सिंपल सा मतलब यही है जिसमें प्लस गुणा जोड़ घटा भाग ये वाले। ठीक है, तो इसके अंदर होगा प्लस माइनस गुणा और डिवाइड, और ये शेषफल के लिए यूज होगा। इसका हम कल अच्छे से एग्जाम्पल कर चुके हैं मल्टीपल, तो इसको हम नहीं करेंगे। हम अगले ऑपरेटर की बात करेंगे जिसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो कि कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही होगी इसमें। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कौन कौन से होते हैं इसमें? ये होगा ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, फिर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये होगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ओके, और इसमें होगा एक इक्वल टू और एक होगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑपरेटर मेनली यूज होंगे रिलेशनल ऑपरेटर में। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ इसमें, तो ये जो ऑपरेटर होगा ना जिसका मुंह इस साइड खुला हुआ, इसको बोलते हैं ग्रेटर। और जिसका मुंह बंद होगा लेफ्ट साइड में, हम इस साइड से मतलब इस साइड से इस साइड देखेंगे इसमें कि अगर किसका ऑपरेटर अगर मतलब अगर मेरी साइड मुंह खुला है लेफ्ट साइड में तो वो होगा, उसको बोलेंगे बड़ा। और अगर इसका मुंह खुल बंद होगा तो इसको बोलेंगे छोटा। क्लियर ये चीज़, इसको ध्यान रखना, इसको कन्फ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट कि इसको ग्रेट बड़ा बोलते हैं या फिर इसको बड़ा बोलते हैं। चलो तो मैं अगर इस ऑपरेटर को सिंपल दो नंबर के बीच में कंपेरिजन करा के दिखाऊं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 बड़ा है 5 से। मैथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई की हुई तुमने, तो ये बात सच है या गलत है कि 10 5 से बड़ा है या नहीं? ये बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये बात सच होगी तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ 10 बड़ा है 15 से, तो उस केस में क्या ये 10 बड़ा है 15 से? नहीं है 15 से बड़ा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ 15 छोटा है 20 से, तो ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि 15 है ना छोटा है 20 से, तो ये बात ट्रू आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट साइड से देखना है, इस साइड से और इस साइड पे। तो हमें जिस साइड अपनी साइड मुंह खुला होगा उसको बोलेंगे बड़ा। ठीक है, और अगर अपनी साइड मुंह बंद है तो इसको बोलेंगे छोटा। इस ऑपरेटर को ध्यान से याद रखना कि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में चेक करेंगे, और अगर मेरी साइड मुंह खुला होगा तो उसको बोलेंगे बड़ा, और इस साइड में अगर इसका मुंह बंद है तो इसको बोलेंगे छोटा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 100 बड़ा है 50 से। ठीक है, ये देखो कि इस साइड जो वैल्यू है वो बड़ी है क्या? इस साइड से। ये बात अगर सच है तो इसको बोल देंगे ट्रू। और अगर मैं कहूँ 100 बड़ा है 200 से, तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि 100 बड़ा नहीं है 200 से। ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसमें दो ऑपरेटर अपने कवर हो चुके हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं क्योंकि बड़ा है ग्रेटर, और ये है लेस। ठीक है, तो ये छोटा है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसमें दो ऑपरेटर आएंगे, एक तो ग्रेटर है और एक है इक्वल। ठीक है, तो उससे पहले चलो बात ही कर लेते हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि मैं कहूँ 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो क्या ये दो चीज़ पूछेगा यहाँ पे कि जो 100 है ये 50 से बड़ा है? ठीक है, हाँ है, तो आगे चेक ही नहीं करेगा। अगर मैं ये बोल दूँ 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50,
तो इसमें कहेगा कि 50-50 से बड़ा है, 50-50 से बड़ा है, तो कहेगा नहीं, क्योंकि 50-50 के बड़ा नहीं है 50-50 से। फिर कहेगा कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि 50-50 के बराबर है, तो हाँ है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दो चीज़ पूछी जाएंगी कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। मतलब अगर इसमें एक भी अगर बात सही है ना, या बड़ा हो या इक्वल हो, तो मतलब ट्रू हो जाएगा उस केस में। ठीक है, मैं अगर ये कहूँ 30 छोटा है 30 से, तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि 30 से छोटा है ही नहीं, क्योंकि 30 तो दोनों बराबर हैं। तो आप अगर ये कहो 30 छोटा है या बराबर है 30 से, तो हाँ आप कहोगे देखो छोटा तो नहीं है सर, लेकिन बराबर है, तो हम इसको बोल देंगे ट्रू। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है कि जो इक्वल का है ऑपरेटर लग जाता है साथ में लेस देन या ग्रेटर देन के साथ में, तो इसका मतलब ये है कि हमें दो चीज़ चेक करनी है, या तो बड़ा हो या छोटा हो। अगर ये नहीं भी है तो हम चेक करेंगे इक्वल वाला। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे मैं कहूँ 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो इसमें कहेंगे कि अच्छा पहले चेक होगी 50 20 से बड़ा है, तो हाँ है, ट्रू है उस केस में, तो आगे चेक ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे पहले बात में अगर ये बड़ा मिल जाता है छोटा मिल जाता है, अगर बात सच हो जाती है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। और अगर मैं कहूँ 50 बड़ा है या इक्वल है 80 से, तो इसमें कहेंगे कि पहले चेक करेंगे 50 बड़ा है 80 से, तो नहीं, नहीं है बड़ा। और फिर कहेंगे कि 50 80 दोनों बराबर हैं, तो ये भी नहीं है, तो दोनों की दोनों नहीं है, तो मतलब फॉल्स हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी कि आपको कि इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन ये क्या चीज़ होंगी। इसमें तो हम एक ही कंडीशन चेक करेंगे इसके अंदर कि छोटा है, या इसमें कहेंगे दो वेरिएबल आपस में छोटे बड़े हैं, यानी इस साइड का बड़ा हुआ इस साइड का छोटा हुआ, इस साइड में छोटा हुआ इस साइड में बड़ा हुआ। लेकिन अगर हम ये काम करें तो इसका मतलब हम दो चीज़ चेक करें, या तो छोटा होगा वो, छोटा या बराबर, और इसका मतलब बड़ा या बराबर, तो बड़ा या बराबर। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, ये वेरिएबल आएगा। ठीक है, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, चलो मैं वेरिएबल लिख देता हूँ, वेरिएबल, फिर यहाँ पे ऑपरेटर आएगा, और फिर इसके बाद वेरिएबल 1 था, यहाँ पे वेरिएबल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही रहेगा। अगर यहाँ पे ऑपरेटर आप ये भी यूज़ कर सकते हो इस वाला साइड का, या आप इक्वल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर मैथ में देखा होगा कि इस टाइप का ऑपरेटर यूज़ करते थे। अब इस टाइप का कंप्यूटर में कोई सिंबल है नहीं, तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मैथ में आप ऐसे यूज़ करते थे ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए, और कंप्यूटर में कोई ऐसी इस टाइप का कोई सिंबल है नहीं, तो हम यूज़ करेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसके। तो मैं जैसे एक प्रोग्राम लूँ, जैसे एक वेरिएबल लिया मैंने इंट ए, और मैंने डाल दिया ठीक है, इंट ए के अंदर मैंने 100 डाल दिया, और इंट बी के अंदर मैंने 200 डाल दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि जो ए है वो बड़ा है बी से, तो क्या आउटपुट आ रही थी, ट्रू या फॉल्स आ रही थी हमारे पास, या तो बात सही है या गलत है। तो इस केस में जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, क्योंकि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना ये, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ट्रू फॉल्स किस वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं हम, किस टाइप के वेरिएबल में, बूलियन टाइप के वेरिएबल में। ठीक है, तो बूलियन टाइप का वेरिएबल मैंने सी डिक्लेयर किया, तो जो भी आउटपुट आएगा इसका ए बी का, मतलब ट्रू और फॉल्स, तो सी के अंदर आ जाएगा, और उसको हम प्रिंट करवा के दिखा सकते हैं कि सी के अंदर क्या चीज़ आई है। ठीक है, तो चलो चेक करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। ए के अंदर 100 है, बी के अंदर 200 है। तो ए के अंदर क्या था 100, मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे 100, और यहाँ पे 200। ठीक है, तो क्या 100 बड़ा है 200 से, नहीं है, नहीं का मतलब फॉल्स, तो सी के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, इसका जो भी आउटपुट निकल के आया वो आया फॉल्स, और वो फॉल्स किसको असाइन हो जाएगा, सी को। तो सी क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको
हटा देता हूँ, लेट्स मान लो ये हटा दिया, मैं मेन के अंदर ही दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। इंट ए इक्वल टू मैंने ले लिया लेट्स पुट 10, और बी के अंदर मैंने ले लिया 20। ओके, एंड फिर एक वेरिएबल और लिया बूल डी करके, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ पे कहा कि बी बड़ा है ए से, तो ये बात क्या है, ट्रू है फॉल्स है? ये बात ट्रू है, क्योंकि बी के अंदर 20 वैल्यू है और ए के अंदर क्या है 10 है, तो 20 बड़ा है सी से। मैं एक और वेरिएबल लूँ बूल ई करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं बोलता हूँ कि जो ए है वो बड़ा है बी से, ठीक है। और फिर मैंने एक वेरिएबल लिया बूल एफ, इसमें कहूँगा मैं ए बड़ा है या इक्वल है बी से, और फिर एक और वेरिएबल लूँगा ई एफ और जी, इसमें मैं कहूँगा जो बी है वो बड़ा है या इक्वल है, या फिर कैसे करते हैं, छोटा है या इक्वल है ए से, ठीक है। आप ऐसे भी बहुत सारी बना सकते हो। बूल एच में स्टोर करवाऊँगा मैं, जो ए है वो छोटा है बी से, ठीक है। और मैंने अभी सिर्फ सबको प्रिंट करा दिया, प्रिंट ए नहीं सॉरी डी में था अपना आउटपुट, प्रिंट डी के बाद ई प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ, प्रिंट जी और प्रिंट एच। और ये जो मैंने मतलब मेन के अंदर मान के चलना इस चीज़ को, आपकी मेन के अंदर ही लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ की वैल्यू। लेफ्ट हो रहा है, उसमें चला गया भाई। सर क्या कह रहे हो? नेट चला गया शायद, स्विच का लेफ्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं बाद में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे अपना ये रहेगा, ठीक है। अब देखो हम करके देख लेते हैं कि ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है, तो मैं चेक करूँगा पहले क्या 20 बड़ा है ए से, सॉरी 20 बड़ा है 10 से, हाँ है। तो इसमें हाँ आ गया तो मतलब ट्रू आ गया, तो डी के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसकी जो भी कैलकुलेशन निकल के आई यानी ट्रू निकल के आई, वो साइन किसको हो जाएगी, डी को। तो मैं एक बार लिख देता हूँ हल्का सा, ट्रू आ जाएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद चेक कर रहे हैं कि क्या ए बड़ा है बी से, 10 बड़ा है 20 से, नहीं, तो नहीं का मतलब फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। देखो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ कि कंपाइलर खुद अपने कहीं स्टोर कर लेता है इसको। तो ये ट्रू डी के अंदर आ जाएगा, फॉल्स ई के अंदर आ जाएगा। ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है, क्या ए क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, नहीं। तो फिर चेक करेगा क्या ए और बी बराबर है, नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। फिर दोबारा से चेक करेंगे क्या बी छोटा है ए से, क्या बी छोटा है, बी छोटा नहीं है। क्या बी और ए बराबर है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर चेक करें क्या ए छोटा है बी से, हाँ ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए छोटा है बी से, तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा ट्रू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने डी को प्रिंट कराया, डी के अंदर क्या था, ट्रू था, तो आउटपुट पहली आउटपुट आ जाएगी। अगर मैं आउटपुट यहाँ पे लिखूँ तो पहली आउटपुट आएगी ट्रू। उसके बाद ई में क्या वैल्यू थी, फॉल्स, तो आउटपुट आ जाएगी फॉल्स। फिर एफ के अंदर क्या वैल्यू थी, फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगी फॉल्स। फिर हमने जी में क्या वैल्यू है, फॉल्स, फॉल्स प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैंने एच, तो एच में क्या वैल्यू है, ट्रू, तो ट्रू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे अपने रिलेशनल ऑपरेटर के ग्रेटर देन, लेस देन। इस तरह से आप और भी प्रोग्राम बना सकते हो, 3 वेरिएबल के साथ बना सकते हो इसको। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करके देख लेते हैं जल्दी से। तो चलो करते हैं इंट ए, और ए में मैंने लेट्स सपोज 30 स्टोर करवा लिया। इंट बी, इसके अंदर मैंने 15 स्टोर करवा लिया। इंट सी के अंदर मैंने 20 करवा लिया, और इंट डी के अंदर मैंने 5 स्टोर करवा लिया। अब इस तरह के आप बहुत सारे ये 4 वेरिएबल ले लिए मैंने इंटीजर टाइप के। अब देखो इनके अंदर कंपेरिजन करेंगे, और जब भी कंपेरिजन करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, तो आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा। और ट्रू फॉल्स को हमेशा बूलियन वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो मैंने चलो करवाया ई के अंदर पहला, तो मैंने कंपेरिजन की क्या मेरा ए है वो छोटा है बी से, एक वेरिएबल में इक्वल का ले लेता हूँ, ठीक है। तो डी के अंदर मैंने 15 डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, क्या मेरा ए बी के छोटा है, चलो जो भी आउटपुट आएगा वो ई के अंदर आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे एफ,
तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेरा ए बड़ा है डी से, ठीक है। ओके, एच में क्या कहूँगा मैं, क्या मेरा डी, क्या मेरा डी छोटा है या बराबर है बी से, ठीक है। अगले वेरिएबल में मैंने क्या किया, क्या मेरा सी ग्रेटर देन है बी से या इक्वल है बी से। ओके, फिर उसके बाद जे। ओके, इसमें हम करते हैं क्या मेरा क्या मेरा डी ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है ए से, अगले वेरिएबल में बोल के। और इसमें हम ले रहे हैं क्या मेरा बी वेरिएबल वो छोटा है या बराबर है ए से। और अब इनको मैंने प्रिंट करवा दिया ई को, क्योंकि ई के अंदर आउटपुट आएगा, एफ के अंदर, एच के अंदर। तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया और फिर मैं ई एफ जी जी एच आई के तक ही बस। जी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, जे नाम का एक वेरिएबल हमने मिस कर दिया, एच एच जे और के, ठीक है। अब क्या रह गया, आई रह गया। चलो आई को यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। आई वेरिएबल को मैं ना इसी सीक्वेंस में प्रिंट करवा लेते हैं, एफ एच आई जे के, ठीक है, ऐसे प्रिंट करवा लिया। अब देखो अब तुम बताओ इसको मेरे को क्या आउटपुट रहेगा, ए और बी का इसका आउटपुट क्या आएगा। सुमित और अमित, आप एक बार अनम्यूट कर लो और मुझे इसका आंसर बताते रहो साथ साथ में। अमित, सुमित, दोनों अनम्यूट कर ली तुमने, हाँ। ठीक है। ज़रा बताओ मुझे ए और बी को अगर मैं कंपेरिजन तो करूँ तो क्या आएगा इसके अंदर। ए की वैल्यू कितनी है 30 है, बी की वैल्यू कितनी है 15। तो क्या ए बी से छोटा है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। फॉल्स। तो मैं ये कमेंट में लिख रहा हूँ, उसके बाद हम आंसर को मैच करके देखें कमेंट के साथ में। अब सुमित, अमित बताना, अमित ए, क्या ए बड़ा है डी से। ट्रू। बहुत बढ़िया। अब सुमित बताना मेरे को, क्या डी छोटा है या बराबर है बी से। बराबर, इक्वल है। तो क्या आएगा इसमें, इक्वल है। आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में से। ट्रू आएगा। हाँ, तो अगर बात सच है तो ट्रू आ जाएगा। सुमित बताना इसमें क्या, इसका क्या आउटपुट आएगा। फॉल्स आएगा। यार अमित को बतानी चाहिए थी, अमित को। चलो ये तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सी है वो बड़ा नहीं है बी से, तो फॉल्स आएगा। अमित फिर से बताना मेरे को ज़रा इसको। डी ट्रू। डी छोटा है। डी। हम्म, हाँ, फॉल्स। पक्का है, श्योर है, ठीक। डी। ये लास्ट वाला भी अमित ही बताएगा मेरे को, और एक ही आंसर बताना है, एक आपने बता दिया उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। बताओ क्या आएगा। बी ए फॉल्स। बी, फॉल्स। ये फॉल्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो 15 है और ए की वैल्यू क्या है 30 है। हाँ ठीक है, 15 छोटा है 30 से, ठीक है, फॉल्स आएगा। चलो हम मैच करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा अपना। तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, पहले में फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर चौथे में ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू।
ये तो गड़बड़ हो गई। बी आई की वैल्यू इसने ट्रू बताया, आई वाली। सी के अंदर क्या वैल्यू है 20, और बी के अंदर क्या है 15। तो सी के अंदर कितनी थी हाँ 20, और बी के अंदर कितनी थी 15, तो सी बड़ा है, तो ट्रू नहीं आ जाएगा इसमें। मुझे नहीं पता किसने बताया इसे। फिर उसके बाद डी छोटा है ए से, डी के अंदर क्या है 15, और 30, ए के अंदर क्या है 30, तो डी के अंदर कितना था 15, तो 15 छोटा है भाई 30 से, तो आ जाएगा ट्रू, ये बात सच है। उसके बाद बी छोटा है ए से, बी की वैल्यू क्या है 15, और छोटा है ए से, हाँ भाई छोटा है ट्रू बात है, सही बात है, तो ट्रू, ये आउटपुट आना चाहिए था। ठीक है कोई बात नहीं। अभी ये वीडियो दोबारा से मैं अपलोड करूँगा ना, तब दोबारा से देखना है इसको कि ये आउटपुट कैसे है। जो बात सच होगी उसके लिए ट्रू आएगा, जो बात झूठी होगी गलत होगी उसके लिए फॉल्स आएगा, तो इसको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, क्लियर होगा इस चीज़ का। हाँ यहाँ पे देखो डी और बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, डी की और बी की। डी में क्या है, सॉरी सेम वैल्यू है 15 है, और इसमें 15 है। तो डी और बी में ये वाली चीज़ तो कहेगा गलत है, और ये वाला तो कहेगा ट्रू है। ये वाला कहेगा भाई हाँ बी और डी दोनों बराबर हैं, तो एक बात भी सच होगी इसमें, तो ट्रू आ जाएगा फिर उस केस में। ठीक है, तो ये थे अपने रिलेशनल ऑपरेटर में कुछ एक और ऑपरेटर। इसके बाद में हम दो ऑपरेटर और रहेंगे रिलेशन के अंदर, वो और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ प्रोग्राम भेज दूँगा। तो इसमें एक प्रोग्राम, एक ऑपरेटर है वो है इक्वल इक्वल, और एक है नॉट इक्वल। दो ऑपरेटर बच गए। इक्वल इक्वल का मतलब है कि दो ऑपरेटर हैं, दो जो वेरिएबल हैं वो दोनों बराबर हैं नहीं। जैसे मैं कहूँ 10 इक्वल इक्वल 10 है, तो ये बात सही है क्योंकि 10 और 10 दोनों बराबर हैं। दो बार इक्वल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेरी इस साइड का वेरिएबल और इस साइड का वेरिएबल क्या वो दोनों हैं बराबर या नहीं। ठीक है, इसमें असाइनमेंट नहीं हो रही कोई भी, इसके अंदर कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही दोनों वेरिएबल के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल हमेशा तुलना करता है, आपके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है और राइट साइड में जो वैल्यू है उनकी कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। तो मैंने कहा कि 5 बराबर है 6 से, तो ये बात सच है या नहीं है, ये बात सच नहीं है क्योंकि 5 और 6 बराबर नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा, और इस केस में आ जाएगा ट्रू। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 100 इक्वल इक्वल 100 है, तो ये बात क्या है सच है, तो ये आ जाएगा ट्रू। और मैं कहूँ 100 छोड़ो, मैं कहूँ 50 इक्वल इक्वल है 60, ये बात फॉल्स है, तो आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये बात सच नहीं कि 50 और 60 बराबर नहीं है। ठीक है, तो वैसे हम वेरिएबल लेके चल सकते हैं। इंट ए के अंदर मैंने 10 रखा, इंट बी के अंदर मैंने 20 रखा, और इंट सी के अंदर मैंने फिर से 10 रखा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब मैं चेक करूँ बूल बी के अंदर क्या ए इक्वल इक्वल सी है, फिर बूल ई के अंदर क्या बी माइनस ए इक्वल इक्वल सी। ठीक है, और बूल एफ के अंदर क्या बी इक्वल इक्वल सी। ठीक है, बूल जी के अंदर क्या सी इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रिंट कराएं डी ई एफ जी को, तो क्या आउटपुट आएगी देखो जरा। ए के अंदर क्या वैल्यू है 10, सी के अंदर क्या वैल्यू है 10, तो 10 और 10 दोनों बराबर हैं, हाँ हैं, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। उसके बाद देखो इस चीज़ में, तो पहले इसके अंदर जो ब्रैकेट में है वो चीज़ पहले सोल्व करेंगे, बाद में अगले की बात करेंगे। तो बी में से 10, बी में से माइनस ए किया, यानी बी में क्या वैल्यू थी 20, और ए के अंदर क्या थी 10, तो 10 में से सॉरी 20 में से 10 माइनस किया, कितना आ गया 10। उसके बाद कंपेरिजन होगी इसकी सी के साथ में, तो फिर 10 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी 10, तो आउटपुट क्या आएगा दोनों का ट्रू आ जाएगा, तो इसके अंदर भी ट्रू आ गया। उसके बाद b इक्वल टू सी, तो b के अंदर क्या है 20 और c के अंदर क्या है 10, तो b और क्या बोल रहा है 20 और 10 इक्वल है नहीं है, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि c इक्वल टू ए, सी के अंदर क्या है 10, a के अंदर क्या है 10, दोनों बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा इस केस में भी।
ठीक है, इसको आपको ध्यान से करना है। इस वेरिएबल को कंपेरिजन होती है, अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, और अगर सेम नहीं है फॉल्स आ जाएगा। एक ऑपरेटर और रहेगा इसमें जो कि है नॉट इक्वल टू। ये बोलता है कि इस साइड की जो वैल्यू है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, वो इक्वल नहीं है। ये बोल रहा है कि ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके। जैसे मैं कहूँ 10 नॉट इक्वल टू 5, ये ऑपरेटर है। तो ये बोल रहा है कि 10 है ना, वो 5 के इक्वल नहीं है। तो ये बात सच है कि भाई नहीं है, हाँ सही बात कह रहे हो तुम, नहीं है। अगर मैं कहूँ 10 नॉट इक्वल टू 10, तो ये बात क्या 10 10 के इक्वल नहीं है? ये कह रहा कि ये ऑपरेटर कह रहा कि 10 और 10 इक्वल नहीं है, ये बात गलत बोल रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। और अगर मैं कहूँ 100 नॉट इक्वल टू 60, हाँ बिल्कुल सही बात है कि 100 और 60 है ना, दोनों इक्वल नहीं है, तो आ जाएगा ट्रू। और अगर मैं कहूँ 5 इक्वल इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा ट्रू क्योंकि दोनों बराबर हैं। और अगर मैं कहूँ 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू 5 वाली बात सही नहीं है, क्योंकि 5 और 5 इक्वल होते हैं, ये बोल रहा है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर से बात करूँ, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, ठीक है, और इंट सी इक्वल टू फिर से 10 डाल दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ बूल डी के अंदर, और मैं ये बात करूँ कि ए नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, बूल ई के अंदर मैं करूँगा सी नॉट इक्वल टू बी, और फिर यहाँ पे करूँ बूल अफ के अंदर, और यहाँ पे बात करूँ कि बी नॉट इक्वल टू ए, ओके, बूल अफ जी में क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू ए। ठीक है, इनको सबको प्रिंट करवाऊँ मैं, डी को, ई को, एफ को और जी को, तो क्या आउटपुट रहेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले आपको प्रोग्राम को प्रिंट नहीं करवा के देखना है, पहले आपको आउटपुट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आउटपुट लिख लो एक पेज पे या कमेंट में, और फिर प्रोग्राम को रन करके देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी। तो इनके प्रोग्राम मैं आपको भेज दूंगा। तो पहले मैं बता रहा हूँ याद से कि आपको पहले प्रोग्राम बना के नहीं देखना, आपको पहले नोटबुक में या कंप्यूटर में बना के इसको रन नहीं करना, पहले खुद आउटपुट निकालने की, डी के अंदर क्या आएगा, ई के अंदर क्या आएगा, एफ के अंदर क्या आएगा, जी के अंदर क्या आएगा। ठीक है, फिर अपनी नोट लिख के कहीं कमेंट में डी ई एफ जी की वैल्यू, और फिर रन करवा के देखो, फिर कंपेरिजन करो कि जो मैंने वैल्यू लिखी और जो आउटपुट आया वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है किसी चीज़ में, किसी लाइन में, तो आप चेक करो कि कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, तो ये ऑपरेटर था रिलेशनल ऑपरेटर, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला आगे इन फ्यूचर ये, तो कर लेना।